On that note, let's also move forward with latest other developments. When in a continuing crackdown on the Maoist leadership, 2 more Maoists have been neutralized and automatic weapons have been recovered in Bijapur. Operation is ongoing against the Maoist in the National Park for the last 3 days, and during the operation in the last days, Maoist Sudhakar with a reward carrying a reward of 1 crore rupees and Bhaskar with a reward of 25 lakh rupees have also been neutralized by the security forces. So far, these are the 4 Maoists, including the 2 top commanders who have been neutralized in this operation. The operation is still underway while the ongoing encounter is since the last night. My colleague Deepak Vishwakarma is joining me live on the broadcast with more updates. Apart from the 2 top commanders, these are the 4 Maoists that have been gunned down. This is a major breakthrough and a big benchmark for the security forces, Deepak, as far as these details are coming out, as automatic weapons have been seized and made out. जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और जो संकल्प लिया गया देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा, उसी तारतम्य में ये लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं और लगातार नक्सलियों को मारा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीते 2 दिन पहले भी अभी एक बड़ा जो 1 करोड़ का नक्सली कमांडर था उसको मारा गया। उसके बाद अब जानकारी मिली थी कि बीजापुर के जंगलों में भी कुछ इस तरीके से जो डीजीपी कमांडर श्रेणी के नक्सली हैं वो वहां मौजूद हैं। उसी में ऑपरेशन चलाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तीसरा दिन है ऑपरेशन का और अभी भी ऑपरेशन जारी है, जिसमें भास्कर को मारा गया, जिसके ऊपर 45 लाख रुपए का इनाम था, जिसमें 20 लाख रुपए तेलंगाना सरकार और 25 लाख रुपए छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसके ऊपर इनाम रखा था। इसके पास से ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद हुए और इसके साथ साथ 4 और नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी आ रही है। तो समझा जा सकता है लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, यदि आप एक रिकॉर्ड देखेंगे कि साल भर में जो बड़े नक्सली लीडर मारे हैं, तो उसमें जयराम और चलपति जो सीसीएम था 1 करोड़ का आंध्र प्रदेश का, दामोदर जो एससीएम था 50 लाख का तेलंगाना का, नीति निर्मला जो छत्तीसगढ़ की थी 25 लाख रुपए, रुपेश को मारा गया है जो 25 लाख रुपए महाराष्ट्र का था, डमरू ओडिशा का 25 लाख रुपए, रणधीर 25 लाख रुपए का इनामी था जो तेलंगाना का था, और जो बन्ना जो 25 लाख रुपए ये भी तेलंगाना का। तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और पहले 1 करोड़ रुपए का इनामी और उसके बाद क्योंकि जो 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली को मारा गया था वो बच्चों को नक्सलवाद की ट्रेनिंग दिया करता था, और उसके बाद जब उसको मारा गया तो एक टिप मिला कि यहाँ पर भास्कर भी मौजूद है। उसी के बाद ऑपरेशन को और तेज किया गया और जानकारी ये निकल के आ रही है कि इसके अलावा कुछ और लोगों को भी मारा गया है। बॉडी रिकवर की जाएगी और चूंकि जवान अभी जंगलों के भीतर ही है, तो जैसे ही लौटेंगे उसके बाद पुलिस के द्वारा अलग से जानकारी दी जाएगी। All right, Deepak, stay on with us on the broadcast, as in fact what we are learning further